तो बच्चों हम देखने जा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। चैप्टर ग्रेड 10th का है। सबसे पहला पॉइंट जो इसका समरी में लिखा है उसकी बात मैं करूंगा आपसे कि एलिमेंट को मेनली हम मेटल्स और नॉन मेटल कह सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहें और जो केटायन बनाते हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहें और वो अनायन बनाते हैं। तो मेटल्स मेनली लस्ट्रस होते हैं, मैलिबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सॉलिड होते हैं जनरली रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड। तो हम ध्यान रखेंगे मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी का सिंबल होता है बच्चों Hg। फिर मेटल्स मेनली पॉजिटिव आयन बनाते हैं बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल्स। बेसिकली मेटल्स जो है वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि जहां पे मेटल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ। और आप सबको पता होना चाहिए कि अगर एक अच्छा बेस जो पानी में घुल जाता है तो उसे हम कहते हैं एल्कली। सो दोज मेटल ऑक्साइड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर और दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज बच्चों एल्कली। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड। तो ऐसे कंपाउंड को Al2O3 को ZnO को हम लोग कहते हैं बच्चों एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दोज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विच कैन बिहेव बोथ एज एसिड एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं तो डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। ऑब्वियस सी बात है। A list of common metals arranged in the order of their increasing reactivity is known as activity series। कहीं कहीं पे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज भी लिखा होता है, कोई इशू नहीं है। मेटल्स अबव हाइड्रोजन, जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उन्हें हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो, और मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उन्हें मानते हैं कि वो लेस रिएक्टिव होते हैं। सो मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। इस बात को लोग ध्यान रखेंगे। A more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution। इसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चे मैंने वीडियो बनाई है उसके बाद आज एक metals occur in the nature as free element or in the form of their compounds। metals free भी मिल सकते हैं, compound के फॉर्म मिल सकते हैं। The extraction of metals from their ore and the refining is known as metallurgy। जब मेटलर्जी करते तो गैंग बनता है। गैंग क्या होता है? गैंग का मतलब होता है इंप्यूरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द ओर। अच्छा, इंप्यूरिटीज क्या हो सकती है? सैंड, सिल्ट, क्ले, मड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एलॉय, एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ध्यान रखना, एलॉय होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब एलॉय में मेटल और नॉन मेटल दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है बच्चे। The surface of some metals such as iron is corroded when they are exposed to moist air for a long period of time। This phenomena is known as corrosion। तब ध्यान रखेंगे। Non-metals have properties opposite to that of the metals। They are neither malleable, ना तो non metal malleable होते हैं ना ductile होते हैं। They are bad conductors of heat and electricity। एक non-metal का ऐसा फॉर्म है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, वो कौन सा है? ग्रेफाइट। ध्यान रखेंगे सब लोग। अच्छा, नॉन मेटल्स जनरली नेगेटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। इसे हम कहते हैं अनायन। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल। जैसे CO2 हो गया एसिडिक, CO हो गया न्यूट्रल। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। ये लाइन सब याद रखेंगे, लास्ट लाइन। Non-metals do not displace hydrogen from dilute acid। They react with hydrogen to form hydride। तो ये समरी खत्म हो गई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की। अभी पूरे चैप्टर को लेके आने वाला, तब तक पढ़ते रहो बच्चे।